हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मार्केट वेट के साथ कि जब निफ्टी की मूवमेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई निफ्टी किन शेयर्स की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहली बात आपको वेट वाइज जो है चर्चा करते हैं। और कुछ जो है सब्सक्राइबर के मन में एक ख्याल था कि क्या टीसीएस की वेटेज इन्फोसिस से कम है। तो जब मैंने 2-3 दिन पहले ये चर्चा की थी कि भाई टीसीएस का वेटेज इन्फोसिस से कम है, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो आज देखिएगा वो यकीन भी हो जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने एनएससी की साइट से कलेक्ट की है। और हैवी वेट अगर हम बात करें तो आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाज़ार का सबसे बड़ा हैवी वेट है। और रिलायंस के बाद बात आती है एचडीएफसी बैंक की। और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर होने के बाद ये रिलायंस से भी ज़्यादा वेट रखते हुए आपको नजर आएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेट है निफ्टी के अंदर 10.98%, एचडीएफसी बैंक का है 8.96, आईसीआईसी का है 7.76, इन्फोसिस 6.9, एचडीएफसी लिमिटेड 5.94, टीसीएस 4.17। तो देखिएगा इन्फोसिस का 6.9, टीसीएस का 4.17, आईटीसी 3.65, कोटक 3.31, एक्सिस 3.16, एलएनटी 3.15। अब इन पूरे वेटेज में अगर हम बात करें जो टॉप 10 वेट रखने वाले शेयर्स हैं उसमें से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। टॉप 10 में से 5 कैंडिडेट्स केवल और केवल फाइनेंशियल्स के हैं। तो फाइनेंशियल्स का वेट आप समझ सकते हैं कि बाजार में कैसा रहता है। इसके अलावा और भी ऐसे शेयर्स हैं जो फाइनेंशियल्स में दिग्गज हैं जो इनके बाद आते हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई जो है काफ़ी प्रमुख जो है कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो थी बात वेटेज की। और अभी करंट में क्या पी चल रहा है निफ्टी का, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो तकरीबन 21.79 की पी रेशो के ऊपर जो है अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जनरली हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 17-18 के आसपास जो है इसको ये रहता है। तो वहाँ से भी अगर हम देखें तो पी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो जनरली जब बाजार लॉन्ग टर्म एवरेजेस के से दूर जाते हैं तो एक बार मीन वैल्यू की तरफ लौट कर आते हैं। तो जिसकी वजह से भी आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग आपसे बोलते हैं कि जी मीन की तरफ जो है बाजार आएंगे, तो वो इसी वजह से बोलते हैं। दूसरी चर्चा मैंने आज आपके साथ एक चार्ट लगाया है शंघाई कंपोजिट। अगर आप चाइना के बाज़ारों को देखें तो पिछले 10-15 दिनों में क्या हुआ है। जब चाइना ने लॉकडाउन को ख़त्म किया उसके बाद हुआ क्या, चाइना में पिछले 15 दिनों से ये बाज़ार का ट्रेंड है। आपको दिखा रहा है पिछले 15 दिनों का ट्रेंड। और हमारा 15 दिनों का ट्रेंड क्या है ये आपको पता ही है। यहाँ पर एफआईज के डेटा को भी अगर हम देखें और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो एफआईज का जो डेटा है कैश मार्केट में वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पिछले 6 दिनों का। यानी कि 1000 करोड़ से कम तो सेल कर ही नहीं रहे हैं। एक दिन बस 9 जून को इन्होंने 203 करोड़ की सेलिंग की थी, बाकी 2900, 2100, 3200, 1600 और 2400। यानी कि एवरेजली अगर हम इसका वर्कआउट करें तो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास की रोज सेलिंग हो रही है और चाइना का बाजार चल रहा है। यहाँ से इंडिकेशंस क्या निकलता है, इसको देख के ऐसे लगता है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इंडिया से बाहर पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं और चाइना के अंदर जो है उनका निवेश जो है जारी है। ये कुछ जो है यहाँ से अगर हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगी बात। ये तो देखिएगा शुक्र है कि हमारे जो डोमेस्टिक्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश कर रखी है। 17,000 करोड़ की जो है उन्होंने सेलिंग की है एफआईज ने जनवरी में, तो तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास की डीआईज ने बाइंग की है। और तब भी केवल 5,000 करोड़ की नेट सेलिंग के ऊपर जो है बाजार आपको ऊपर से नीचे स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं और सेलिंग जो है एग्रेसिव है। अब अगर ये सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रहती है तो शायद जो है बाजार के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। ये तो थी चर्चा आपके साथ बाजार के इंडेक्स से रिलेटेड। निफ्टी आज 98 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ और ये एक रिलीफ रैली आज आ रही थी। जनरली इन्फोसिस के दम पर जो है आज बाजार चल रहे थे और आईटी जो है ठीक कर रहा था आज।
और एक जो 2 कैंडल्स खराब बनने के बाद आज की कैंडल एक ग्रीन अच्छी कैंडल बनी है, तो अगले हफ्ते की शुरुआत शायद आपको थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आए। और इस पूरे हफ्ते के दौरान जो है बाजार देखिएगा पिछले 2 हफ्ते से नीचे का ही रुख किए हुआ था, और बाजार शायद अभी जो हम रेंज बाउंड की बात कर रहे हैं अभी वो रेंज बाउंड में ही है। और वो दायरा जो आज 17,774 का था, तो 17,700 अब एक बेस है जहां पर बार बार उसे बाजार बाउंस कर रहा है। अब बाजार ऊपर 18,200 18,300 के आसपास जो है जा सकते हैं और इस रेंज में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर्डल्स हैं बाजार में, राह इतनी आसान नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि नेक्स्ट वीक भी रेंज बाउंड ही जो है रहने की उम्मीद है, और बाजार अभी भी सेल ऑन राइज ही जो है हमें प्रतीत हो रहा है। हालांकि आज एक रिलीफ रैली टाइप आप देख सकते हैं, एक ओवरसोल्ड बाजार था कल, मैंने आपको बोला था ओवरसोल्ड, आईसीआई बैंक ओवरसोल्ड लग रहा है और एक्सिस में शायद सेलिंग हो सकती है, आईसीआई में बाइंग हो सकती है। तो आज आईसीआईसी ही जो है निफ्टी का मेन लीडर था। अदानी एंटरप्राइजेस 3-4-5 दिन से लगातार टूटने के बाद आज संभलता हुआ, इन्फोसिस भी 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देता हुआ, बजाज फाइनेंस भी पिछले हफ्ते की मंदी के झेलते हुए अभी थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आया लास्ट दिन कम से कम हफ्ते के, और टीसीएस भी 8 पॉइंट की तेजी। तो कुल मिला के आज आईटी चल रहा था, आईसीआई बैंक चल रहा था। टाइटन कंपनी आज कमजोर थी, रिलायंस, आईटीसी, नेस्ले और एलएनटी। एडवांस्ड क्लाइंट रेशियो आज काफ़ी अच्छी थी, फेवरेबल थी। इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील, आइशर मोटर और इन्फोसिस। और चाइना ओपनिंग की जब चर्चा हो रही है तो मेटल पैक थोड़ा सा तेज आपको नजर आ भी रहा है। टाटा स्टील में भी तेजी थी और बाकी भी जो मेटल स्टॉक्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबली आज काम कर रहे थे। टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, आईटीसी, एलएनटी जैसी कंपनियां आज कमज़ोर थी। निफ्टी बैंक के अंदर भी आज देखिएगा दोपहर तक तो निफ्टी बैंक 12 सवा 12 बजे तक तो ऐसे ही लग रहा था, झूल रहा था और 41,900 के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन फिर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक अच्छी बाइंग आई, फिर 2 सवा 2 बजे फिर दोबारा से एक सेलिंग आई, लेकिन फिर कुल मिला के कंफर्टेबली 289.69% की तेजी के साथ बाजार बंद हुए। और सबसे खास बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की परसेंटेज में ज़्यादा फर्क नहीं था। कैंडल निफ्टी बैंक की भी ठीक बनी है, लेकिन आप वीकली चार्ट खोल के देखेंगे तो हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो वो संकेत इसी तरीके का दे रहे हैं कि शायद अभी बाजार में वोलेटिलिटी हो रहेगी। निफ्टी बैंक में हालांकि डेली चार्ट के ऊपर ठीक है, पैटर्न अच्छा बना है और यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाजार संभलेगा और थोड़ा सा टाइम बिता सकता है। तो 1-2 दिन जो है शायद संभलने का मौका मिलेगा, फिर वीकली एक्सपायरी जो है अपना कमाल करते हुए नज़र आएगी। और जिस तरीके से पूरे महीने के सौदे बने हैं, मुझे लगता है कि ये जो वीक है, जो नेक्स्ट वीक है, इसमें शुरू के 1-2 दिन आपको संभलते हुए नज़र आने चाहिए, लेकिन हफ्ता और पूरा महीना की जब क्लोजिंग की बात करेंगे आप, तो शायद फिर मुझे लगता है सेल ऑन राइज हो जाएगा और बाजार शायद महीने का अंत जो है एक अच्छी खासी जो है सेलिंग के साथ होगा, क्योंकि एफआईआईज लगातार माल तो बेच रहे हैं लेकिन अपनी जो शॉर्ट्स पोजीशन है उनको भी कवर करते चल रहे हैं। आज भी उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर लिया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से वो शायद परेशान नहीं हो रहे हैं अब। ये सबसे खास बात ये है, एफआईआईज जनरली एग्रेसिवली सेल करते थे, शॉर्ट भी पोजीशन बना लेते थे, वो शॉर्ट साथ साथ अपने कवर करते हुए नजर आ रहा है। आज आईसीआई बैंक और एसबीआई जो है निफ्टी बैंक में मेजर कंट्रीब्यूटर था और वहीं पर एक्सिस बैंक आज मामूली से कमजोरी के साथ काम कर रहा था। और फेडरल बैंक में दोबारा से 134 से देखिएगा आज फिर एक अच्छा बाउंस जो है देखने के लिए मिला फेडरल बैंक में 2.37। नेक्स्ट वीक में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं और कल एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट हैं, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट जो हैं कैसे रहेंगे ये तो हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे ही करेंगे। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट जो है बाकी पूरे मार्केट के लिए भी एक दिशा निर्धारित करते हुए नजर आएंगे। एफआईआईज ने आज फिर देखिएगा 24 से 22 करोड़ की सेलिंग कर दी, लेकिन ये तो डीआईज हैं जो संभाल रहे हैं बाजार को। और एफआईआईज का जो इंडेक्स फ्यूचर्स जो है अपने शॉर्ट कवर कर लिया आज और स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, तो ये देखिएगा कंफर्ट दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बाइंग जो है ना ऑप्शंस में कर रखी है। अब ये ऑप्शंस कल भी इन्होंने 11,888 करोड़ की बाइंग की थी, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ जाकर रुकेंगे, क्योंकि जो बाइंग्स हैं वो इतनी बड़ी बाइंग है तो बाजार एक साइड बड़ा मूव जो है कराएंगे जरूर एफआईआईज। इसके साथ अगर पुट कॉल रेशियो देखें तो पुट राइटर आज निफ्टी में भी कंफर्टेबल थे, पुट राइटिंग हो रही थी। बैंक निफ्टी में तो एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही थी, क्योंकि बाजार जो है आज जब नीचे निकला तो सब लोगों को उम्मीद थी कि शायद शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। लेकिन फिर भी बाजार ऊपरी लेवल पे सस्टेन रहे। डाउ जोन्स में भी अच्छी तेजी पिछले 4-5 दिनों से चल रही है और डाउ जोन्स एक अच्छी तेजी के साथ बना हुआ है। और लेकिन हमारे जो बाजार है वो अभी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही काम कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड भी $84 के आसपास पहुंच गया है।
इसी के साथ साथ आज जो राइटिंग हो रही थी वो देखिएगा 17,700, 800, 900 और 18,000 सभी जगह थी, लेकिन मेजर राइटिंग थी 17,800 पे। यानी कि 17,800 को बाजार रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा और फिर 17,900 पे भी पुट राइटिंग हुई। कॉल राइटर जो भी थे वो 18,000 पे थे, यानी कि पुट राइटर जो है काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं। अभी काफ़ी समय के बाद आपको पुट राइटर्स एग्रेसिव नजर आएंगे और ये बाजार के लिए तो अच्छा संकेत है। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी, सॉरी बैंक निफ्टी में 42,000 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। कॉल राइटिंग मामूली थी लेकिन 42,900 पे थी। तो ऑप्शन चेन के डेटा अभी देखिएगा, क्योंकि हालांकि एक्सपायरी के आसपास ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन था, लेकिन फिर भी जो है मजबूती के जो है ऑप्शंस के डेटा है। पुट राइटिंग जो है काफ़ी समय के बाद आपको देखने के लिए मिली है इस तरीके की। तो आज का बाजार वैसे तो देखिएगा दिन भर अगर हम बात करें, आधे दिन तक तो बाजार में कुछ हलचल थी नहीं ज़्यादा। सुबह की जो है वोलेटिलिटी थी 15-20 मिनट की, उसके बाद बाजार जो है रुकते से थमते से नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर बाजार के अंदर जो एक पोजीशंस थी कि भाई जिनके ज़्यादा एक्सेसिवली जिन्होंने माल बेच दिया है वो उनकी पोजीशंस को कवर करा दें, तो जो है एक मामूली सी शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि शॉर्ट्स थी नहीं पोजीशन ज़्यादा, और जिसकी वजह से बाजार जो है आज जो है दिन भर जो है एक सीमित दायरे में रहा। पहले सुबह से फिर एक अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ आ गई, फिर ऊपर टिक गए। तो जैसा पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें मंगल बुध बृहस्पति में जो वोलेटिलिटी थी, वो वोलेटिलिटी आज नहीं थी उतनी वोलेटिलिटी, और इसलिए इंडिया विक्स भी आज शाम को गिरता हुआ नजर आया, जिससे कि तेजी करने वाले को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हुआ और उन्होंने अच्छी पुट राइटिंग भी जो है की। लेकिन जो है एफआईआईज का जो कैश आउटफ्लो है वो अभी भी एक चिंता का कारण है। और अभी भी देखिएगा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कोई ऐसे रिजल्ट नहीं आए। आईटी में तो खैर उम्मीद नहीं थी हमें कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन आईटी ने निराश नहीं किया। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अगले हफ्ते से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इकोनॉमी एज ए होल और इंडेक्स की जो वैल्यूशंस हैं, तो मुझे लगता है कि एफआईआईज की सेलिंग शायद अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि एफआईआईज देखिएगा ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जो है संभावनाएं हैं या कुछ ऐसी इकोनॉमी जो हमारे से बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर उनको मिल रही हैं, और जैसी इंडियन कंपनीज है क्वालिटी वाली जिनमें वो निवेश करते हैं, उसी टक्कर की जो कंपनी है उनको दूसरे कंट्रीज़ में भी जो उपलब्ध हो रही है। इसलिए आप देखिएगा कोरिया के बाजार में भी कमजोरी नहीं है, ताइवान में भी नहीं है, और चाइना तो देखिएगा आउट परफॉर्म ही कर रहा है पूरी वर्ल्ड मार्केट को। और चाइना शायद अभी और कैपिटल जो है ये हमारे जैसे बाज़ारों से निकलती हुई आपको नज़र आए, और चाइना के बाज़ार में और अगर कैपिटल निकलती है तो देखिएगा हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हो सकता है कि एक लेवल पे आने के बाद जो है थोड़ा सा पोज दिखाएं, और जिसकी वजह से बाजार लास्ट के हफ्ते में यानी कि जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ आते आते जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए। और अगला हफ्ता जो है हमें लग रहा है कि बाजार एक रेंज बाउंड में रहने चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा एफआईआईज की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहती है, और वो डीआईज क्या उस बाइंग के साथ उस इंटेंसिटी के साथ रोक पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने इस हफ्ते रोका है। अगर वायर की या सेलर की किसी की भी इंटेंसिटी, जो चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें या एफआईआईज की, जिधर भी इंटेंसिटी बढ़ेगी उस साइड बाजार का जाना जो है लगभग तय है। और बाजार में ब्रॉडर मार्केट में हम देखें तो अभी भी कोई ऐसी जान नहीं नज़र आ रही है। प्लस माइनस में अगर देखें एडवांस डिक्लाइन से तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ अभी पीछे हम देखते थे कि भाई शेयर्स 10-12-15% जो है तेज रहते थे, तो वो वाली जो तेजी है वो भी मिसिंग है। एडवांस डिक्लाइन रेशो हालांकि फेवरेबल थी। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।